साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे दोस्त मेरे साथी रिकरिंग का एक वीडियो मैंने आपको दिया था। रिकरिंग जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, कई एक बार अगर इस वीडियो को आज आप देख रहे हैं ना, तो एक क्वेश्चन हमेशा रिकरिंग से अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो 5 का 5 गारंटी लेती हूँ। अगर 2 क्वेश्चन आते हैं तो 2 का 2 गारंटी लेती हूँ, बशर्ते कि इस वीडियो को देख लें आप। ऑनेस्टी से इस वीडियोस को पूरा देख लीजिएगा। एक दिन मैंने रिकरिंग का वीडियोस दिया, लेकिन वो लाइटिंग की वजह से बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे, दिख नहीं रहे थे। एक कमेंट आ रहे थे कि नहीं मैम वो दिख नहीं रहे, तो आज पुनः मैं रिकरिंग का पुनः वीडियो देती हूँ। इसके बाद वीडियो नहीं मिलेगा, तो इसलिए इस वीडियोस को, इस सेशन को अच्छे से देखिए। रिकरिंग से मैं गारंटी लेती हूँ आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, आइए आज हम लोग पढ़ेंगे रिकरिंग। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रिकरिंग। आइए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। रिकरिंग जो बना है ना मेरे दोस्त, वो बना है रेकर शब्द से। कौन से शब्द से बना है? रेकर शब्द से, जिसका मतलब होता है मेरे दोस्त मेरे साथी बार बार। रेकर का मतलब क्या होता है? बार बार। और रिकरिंग का मतलब होता है जारी रहना, मतलब बार बार जारी रहना। ऐसे रिकरिंग का कहेंगे तो आप इसका भी लिख सकते हैं आवर्त। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है मेरे दोस्त, इसको कह सकते हैं आवर्त। और रेकर से ही रिकरिंग बना है। आपको मालूम होगा ING लगता है जो काम कंटिन्यू जारी होता है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो जारी रहना। ठीक है, जारी रहना। तो इससे ही रिकरिंग शब्द का निर्माण हुआ है। रिकरिंग होते कितने हैं? तो रिकरिंग 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहले मैं रिकरिंग से आपको रूबरू करवा देती हूं। रिकरिंग 2 प्रकार के होते हैं। जैसे एक होते हैं टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको आप हिंदी में पढ़ते होंगे शांत दशमलव और अशांत दशमलव। तो ये हो टर्मिनेटिंग हो गया। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, तो ये रिकरिंग। अब आइए मैं आपको बताती हूं रिकरिंग होता क्या है। ठीक है, मैं आपको बताती हूं कि रिकरिंग होता क्या है। जैसे देखिए, अगर आप लिखिए 1/2, या लिख सकते हैं आप 1/4, या लिख सकते हैं 1/5। ठीक है, ये तो सिंपल फ्रैक्शन है ना, साधारण भिन्न है ना, अंश बट्टा हर, ये तो भिन्न है। जो P/Q के रूप में है, ये भिन्न है, फ्रैक्शन है, वो भी सिंपल फ्रैक्शन है। तो देखिए, इसको अगर आप दशमलव भिन्न में, क्वेश्चन आ सकता है कि इस भिन्न को दशमलव भिन्न में बदले, तो दशमलव भिन्न में कैसे बदलिएगा? ये तो दशमलव का भिन्न है ना, 2 से 1 में भाग देंगे, भाग नहीं लगेगा, 0 पॉइंट, फिर यहां 0 देंगे तो 2 पचे 10, 2 पचे 10, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0.5। अब देखिए, शेष इसका कुछ नहीं बचा, 0 बचा। इसके आगे क्या आप लिख पाइएगा? कुछ भी नहीं। सपोज अगर आप यहाँ 0 भी लिखते हैं तो दशमलव के बाद जो 0 आता है, दशमलव के बाद जो 0 आता है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता। इसका कोई वैल्यू होता है क्या? कोई वैल्यू नहीं आता है। लेकिन यही 0.05 अगर लिखेंगे तो ये 0.05 हो गया। ठीक है, इसका वैल्यू हो जाएगा। लेकिन अगर ये 5 के बाद अगर लिखते हैं वैल्यू 0, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए, हम 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं, इसके बाद ही आगे नहीं जाएगा। ठीक है, अगर 1/4 को आप लिख सकते हैं 0.25। जैसे कि 4 को आप भाग दीजिए 1 में, भाग नहीं लगेगा, 0.0। ठीक है, अब दशमलव के बाद आप कितना भी 0 दे सकते हैं। ठीक है, तो ये 10 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2। ठीक है, अब यहां हम बार बार 0 नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट आप यहां शून्य बैठा करके और 4 पचे
20। इसको काट सकते हैं, इसका वैल्यू 0 आ गया, यानी ये एग्जैक्ट वैल्यू कितना आ गया 0.25। 1/5 को आप लिख सकते हैं 0.2। ठीक है, अब इसके बाद यह आगे अंक नहीं कट पाएगा। ठीक है, तब देखिए रेकरिंग में हम इसको कहते क्या है, 0.5 को हम क्या कहते हैं रेकरिंग में, आपको पता है 0.5, यानी ये अब आगे नहीं बढ़ेगा, ये अब आगे नहीं बढ़ेगा। तो साथियों ये 1/2 एग्जैक्ट कट करके 0.5 आ गया, ये 1/4 डायरेक्ट हमारा 0.25 हम दशमलव में इसको लिख सकते हैं, या 0.2 ये दशमलव में आ गया। तो हम इसको क्या कहेंगे मेरे दोस्त, हम इसको क्या कहेंगे कि यह आवर्त नहीं है। क्या कहेंगे हम इसको कि यह आवर्त नहीं है। यह आवर्त नहीं है, या यह रेकरिंग में नहीं है, यह रेकरिंग में नहीं है। ठीक है, तो रेकरिंग में फिर होगा क्या, ये भी सवाल है ना। तो देखिए 1/3, ठीक है, इसको आप भाग दीजिए, दशमलव का भाग 0.0, 3 तिहाई 9, एक आया 0, 3 तिहाई 9, एक आया 0, 3 तिहाई 9, एक आया 0, मतलब क्या हुआ, आपका कंटिन्यू 3 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 आ रहा है, यानी इसको 0 पॉइंट आप 3 3 3 ये डॉट 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 इंफिनिटी तक जाएगा, लेकिन ये कट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम इसको रेकरिंग में कहते क्या है 0.3 पर रेकरिंग, या फिर अभी 0.3 पॉइंट का मतलब ही रेकरिंग ही होता है। एग्जाम में ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है कि ऊपर में आपको पॉइंट भी आएगा, बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, अरे ऊपर में पॉइंट कैसे आ गया, ये ऐसे ही दे दिया है, लेकिन इसका वैल्यू है मिस रेकरिंग 0.3 का वैल्यू का 0.3 के ऊपर पॉइंट है, इसका वैल्यू क्या है, मतलब ये क्या पूछ रहा है आपसे 0.3 के ऊपर रेकरिंग को आप साधारण भिन्न में क्या लिख सकते हैं, उसको आप क्या लिख सकते हैं, वो ये इसका वैल्यू यही पूछ रहा है। या फिर देख लीजिए अगर आपका 2/3 रहेगा, ठीक है, तो 0.666 डॉट 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 इंफिनिटी तक आ जाएगा, तो इसको आप क्या करेंगे, इसको कर सकते हैं आप 0.6 के ऊपर रेकरिंग। ठीक है, आप कर सकते हैं ना। तो ये आवर्त में है, इसको क्या लिखेंगे, यह आवर्त में है। ठीक है, यह आवर्त में नहीं है क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है, इसके आगे बढ़ेगा ही नहीं। रेकरिंग का क्या मतलब होता है मिस, जो लगातार बढ़ते रहे, जो बार बार रिपीटिशन हो, जो अंक का बार बार आपका रिपीटिशन हो, उसको ही तो हम लोग कहते हैं ना रेकरिंग, उसको ही हम लोग आवर्त कहते हैं ना। शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती है ना, तो ये आवर्त में नहीं है, इट इज नॉट इन रेकरिंग। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं टर्मिनेटिंग रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, ये क्या होता है। जैसे मैं ये बता दे रही हूं कि 0.3 के ऊपर रेकरिंग, इसका वैल्यू क्या होगा, 0.3 के ऊपर रेकरिंग, इसका वैल्यू क्या होगा, तो ई पहले 3 को डायरेक्ट 3 लिखिए, और 0.3 यानी एक डिजिट पर आपका रेकरिंग है तो नीचे में 1 लिख दीजिए, यानी हर में 1 लिख दीजिए, यही आपका साधारण भिन्न में ये आपका आंसर आ गया। या फिर 0.4 के ऊपर रेकरिंग, इसका साधारण भिन्न में बदले, इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इसको 4 को 4 लिख दीजिए और दशमलव के बाद 1 अंक के ऊपर रेकरिंग है तो बट्टा में नीचे में 1 लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। या फिर 0.49 के ऊपर रेकरिंग है तो इसको आप 49 पहले डायरेक्ट लिखिए और रेकरिंग 2 डिजिट पर है तो नीचे में 2 को 9 लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो। या फिर 0.496 3 पर रेकरिंग है तो
496 को पहले 496 लिख दीजिए और 3 पर एक रिंग है तो 3 को 9 नीचे में लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब तो ये हो गया, लेकिन इसमें भी कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 0.496 और 1 पर रिकरिंग है तो इसका वैल्यू क्या होगा? रिकरिंग हमेशा राइट साइड से ही होगा मेरे दोस्त, ये हमेशा डिजिट के राइट साइड से ही शुरू हो जाएगा। ठीक है, मिडिल में नहीं हो सकता है, जैसे कि इसको छोड़ दीजिए तो यहां पर रिकरिंग कभी नहीं एग्जाम में पूछेगा, या यहां पर कभी रिकरिंग कभी नहीं पूछेगा, या फिर टोटली पर रिकरिंग कभी नहीं पूछेगा। ये रिकरिंग होता ही नहीं है, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है 0.69 या फिर 6, तो ये इसका वैल्यू पूछ सकता है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक एक चैप्टर्स का ही नाम है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी, आज ही वो वीडियोस भी अपलोड हो जाएगा, वो आप लोग देख लीजिएगा। बस एक सेशन का है, वो अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा है, लेकिन पूछने की संभावना है क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल आ गए हैं। तो इस तरीके का रिकरिंग में ऐसा कुछ नहीं आता है, इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो अब देखिए, अगर 0.256 और 1 पर रिकरिंग है तो इसका हम कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे? ठीक है, तो देखिए इसको पहले क्या करेंगे मेरे दोस्त, तो जैसे देखिए 0.256 1 पर रिकरिंग है, इसका आंसर हम कैसे करेंगे? पहले जो अंक है उस अंक को हूबहू लिख देना है, यानी 0.256 है तो 256 पहले लिख देंगे, बट्टा कितना पर रिकरिंग है? 1 पर रिकरिंग है, तो हम क्या लिखेंगे? 1 और 9 लिखेंगे। ठीक है, 1 और 9 लिखेंगे, और कितना पर रिकरिंग नहीं है, कितना डिजिट पर रिकरिंग नहीं है, अभी हम दशमलव की बाद की बात कर रहे हैं, दशमलव के बाद डिजिट क्या लिखा हुआ है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए 2 डिजिट पर रिकरिंग नहीं है तो 2 0 हम नीचे लिख देंगे, एक 6 के बदले हम 9 लिख दिए, और 2 डिजिट पर रिकरिंग नहीं है तो 2 डिजिट हम यहाँ लिख दिए, और 256 में से हम क्या घटा देंगे? तो जो डिजिट पर रिकरिंग नहीं है, जिस डिजिट पर रिकरिंग नहीं है हम उसको माइनस कर देंगे, यानी 56 को हम माइनस कर देंगे, और इसको माइनस करेंगे 256 में से 56 घट जाएगा 200/900, ये 00 से ये 00 यानी 2/9, यही आपका सिंपल फ्रैक्शन का आंसर हो गया। यही आपको इस तरीके से रिकरिंग का सवाल आ जाएगा, तो आपको इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। आइए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से इसको ये बनेगा उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए 0.2596 इस पर 2 पर रिकरिंग है, अब इसका आंसर क्या होगा? अब इसका आंसर क्या होगा? तो जो चीजें पहले है उसको हम लिख लीजिए, 2596 दशमलव के बाद 2596 है ना, हमने 2596 लिख दिया, उसमें से माइनस कर दीजिए जिस पर रिकरिंग नहीं है। ठीक है, तो हमारा 25 पर रिकरिंग नहीं है तो हमें 25 को माइनस कर देना होगा, बट्टा कितना पर रिकरिंग है? 2 पर, तो 2 को 9 नीचे लिख दिए, कितना पर रिकरिंग नहीं है? 2 पर, तो 2 डिजिट पर 2 हम 0 बैठा दिए, इसमें से इसको घटाइए, उसको सिंपल फ्रैक्शन में कट कर सकते हैं, सूक्ष्मतम शॉर्टेस्ट फॉर्म कर सकते हैं, वही आपका आंसर होगा। तो चलिए माइनस करते हैं, 6 में से 5 गया 1, 9 में से 2 गया 7, ये हो गया 5 2, और ये हो जाएगा 9900। अगर कटने वाला है तो कट कर दीजिए, शॉर्टेस्ट फॉर्म कर दीजिए, नहीं कटने वाला है कोई जरूरत नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या रहेगा? 375, ये छोड़ दीजिए अभी, 0.7696 ये सब पर आपका रिकरिंग है, इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर जो चीजें है ना मेरे दोस्त उसको लिख दीजिए, 7696, और कितना पर रिकरिंग है? 4 पर, 4 लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं हम, 0.56396 और इस पर 3 पर रिकरिंग है, इसका आंसर क्या होगा? ये 2 पर रिकरिंग नहीं है, ये 3 डिजिट है ना लास्ट वाला, उस पर रिकरिंग है, क्योंकि रिकरिंग हमेशा दाहिने ओर से ही डिजिट पर दिया जाता है, मिडिल में नहीं रहेगा या फिर टोटली लेफ्ट में नहीं रहेगा,
जब भी होगा डिजिट के राइट से शुरू होता है और लास्ट से ही शुरू होकर के कंटिन्यू हो जाएगा। 1 डिजिट पे हो सकता है, 2 डिजिट पे हो सकता है, 3 डिजिट पे हो सकता है, 4 डिजिट पर हो सकता है, लेकिन दाहिने साइड से कभी नहीं होता है। चलिए इसका आंसर वैल्यू करते हैं। जो चीजें है ना वो पहले लिखिए 5 6 3 9 6, इसमें से घटाइए कितना पर रेकरिंग नहीं है 2 56 पे, तो ये 56 को हमें घटा लेना है। इसको 56 नहीं 5 6 दशमलव के बाद जो डिजिट है उसको हम डिजिट ही बोलते हैं, एक शब्दों में नहीं बोल सकते हैं। तो 5 6 हमको माइनस करना है और बट्टा कितना पर रेकरिंग है 3 डिजिट पर रेकरिंग है, तो 3 को 9 हमें लिखना है। कितना पर रेकरिंग नहीं है 2 डिजिट पर रेकरिंग नहीं है, 2 शून्य लिख देना है और इसमें से हमको इसको माइनस करना है। 6 में से 6 गया 0, 9 में से 5 गया 4, ये हो गया 3 6 5 और बटे 99900, यही आपका आंसर। तो इस तरीके से मैं आशा करती हूं कि इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है जो आपको देखना है। इस रेकरिंग से आपका एक भी सवाल एग्जाम में नहीं छूटने चाहिए, मैं यही आशा करती हूं। जैसे देखिए 2.56 पर रेकरिंग, इसको सिंपल फ्रैक्शन में बदलिए। ये कैसे आप सॉल्व आउट कर पाइएगा इसका सिंपल फ्रैक्शन, तो इसको पहले लिखिए। क्या जो अभी दो दशमलव के लेफ्ट साइड में क्या है इसे हमें भूल जाना है, इसे हमें रिमेंबर नहीं रखना है। ठीक है, तो दशमलव के बाद क्या है 5 6 है, तो हम 5 6 को लिख लेते हैं। दशमलव के बाद जैसे हम पहले बनाया करते थे शुरुआत में, इस जितना डिजिट पे अगर रेकरिंग है उतना बट्टा करके उतना बाई करके अपॉन करके 2 डिजिट पर रेकरिंग है तो 2 9 हमने लिख दिया। ठीक है, 56 बटे 99 कर दिए और जैसे ये 56 बटे 99 हो गए, जो ये 2 है ना 2 यहां लिख दीजिए। इसको हम पूर्णांक में बोलते हैं ना कि 2.56 बटे 99, यही हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, आइए दूसरा एग्जाम्पल को हम देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा कैसे हो सकता है। जैसे 7.25 पर रेकरिंग, इसका आंसर क्या होगा, इसको सिंपल फ्रैक्शन में बदलिए, ये आपका आ सकता है, या इसको फ्रैक्शन में बदले। तो देखिए पहले ये 25 है ना, खूब 25 लिख दीजिए। 2 पर रेकरिंग है ना, 2 को 9 नीचे लिख दीजिए और ये जो 7 है ना खूब 7 को पूर्णांक में लिख दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए यही अगर रहता 0.25 पर रेकरिंग, तो इसको आप क्या करते 2.5, ये 2.5 है ना 25 अब बटे 99, क्यों, क्योंकि 2 डिजिट पर आपका रेकरिंग है, तो इसका आंसर 25 बटे 99 है ना। लेकिन यहाँ 0 की जगह पे आपका 7 आ चुका है, तो 7 को खूब आप लगा दीजिए, इसको सटा दीजिए ना, वही तो आपका आंसर है। ठीक है, और देखिए एक चीज मैं और बता रही हूं आप सभी को, जैसे देखिए 0.256 पर रेकरिंग आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है पता है 0.256 256 256 256 डॉट इंफिनिटिव, ये जब आता है ऐसा आवर्त आता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है। तो देखिए 256 फिर रिपीट हो रहा है 256 फिर हो रहा है 256, तो देख सकते हो 0.256 पर रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर 0.25 कहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि 0.252525 डॉट इनफिनिट। इसको हम क्या लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए 0.25 पर रेकरिंग, ये हमने दे दिया, इसका वैल्यू भी यही हुआ। ठीक है, अगर देखिए एक चीज 0.2516 डॉट इनफाइनाइट, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.2561 पर रेकरिंग, क्योंकि फिर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो फिर 2561 ही ये कंटिन्यू हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यह रेकरिंग का जो चैप्टर्स था वो लगभग मैंने बताया। एक